2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का उदय होता है। उदय के समय इसने अपने आप को खुद एक न्यू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, न्यू सोशल संस्था के रूप में स्थापित होने की बात कही। इसने कहा कि ये दलित, पिछड़े मुसलमानों और वंचितों के हित के लिए काम करेगी, उनके सामाजिक और न्यायिक लड़ाई को लड़ेगी। पर 2012 में पहली बार केरला की सरकार ने पीएफआई को सिमी से जुड़ा हुआ माना। उनका कहना था कि सिमी के प्रतिबंध के बाद पीएफआई का उदय हुआ और सिमी से जुड़े लोगों ने पीएफआई ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 2012 में ही यूएपीए जो आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एक सख्त कानून है, उसके खिलाफ पीएफआई ने प्रदर्शन शुरू किया। और इसके बाद अगर हम केरला और कर्नाटक की खास तौर पे बात करें तो वहाँ पर जब आरएसएस के साथ संघर्ष शुरू हुए तो वहाँ पर कई सारी हत्याओं में पीएफआई और पीएफआई से जुड़े लोगों का हाथ सामने आया। कई सारे केसेस लोकल पुलिस सहित एनआईए ने भी इन्वेस्टिगेट किए और माना कि पीएफआई की आड़ में एक खास चरमपंथ का उदय हो रहा है, जो हिंदूवादी संगठनों खास तौर पे आरएसएस को निशाना बना रहा है। अगर हम बात करें इस संगठन के फैलाव की तो संगठन ने अपने आप को 2000 के बाद से 2022 के बीच में काफ़ी विस्तृत किया है। इसके साथ इसके 15 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, जिसमें एसडीपीआई जो इसका राजनीतिक संगठन है, उसके अलावा कॉलेज फ्रंट ऑफ इंडिया जो काफ़ी चर्चित हुआ अभी हालिया कर्नाटक के हिजाब आंदोलन के समय, वो इसका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा इसके अलग अलग 15 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की पहचान एजेंसीज ने की है, जो किसी न किसी तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कर्नाटक और केरला से निकलकर अब पीएफआई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी एक्टिव हो चुका है। तेलंगाना में जुलाई के महीने में सबसे पहले तेलंगाना पुलिस ने निज़ामाबाद में एक टेरर ट्रेनिंग मॉड्यूल का खुलासा किया। उस खुलासे में ये पाया गया कि पीएफआई कम से कम 200 युवकों को शारीरिक शिक्षा, मार्शल आर्ट और समाज सेवा की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों और हिंसा फैलाने की ट्रेनिंग दे रही थी। उसके बाद इस केस को एनआईए ने अपने दायरे में लिया और एनआईए ने अगस्त के आखिरी सप्ताह में मामला दर्ज कर सितंबर में सबसे पहले 18 सितंबर को करीब 38 जगहों पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छापेमारी की। और उसके बाद आज की जो छापेमारी है उसी कड़ी का आगे का सिलसिला है। 38 जगह की छापेमारी के बाद करीब 4 लोगों को तेलंगाना से गिरफ्तार किया था। और आज की अगर हम बात करें गिरफ्तारी की तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक 22 लोगों की गिरफ्तारी केरला से हुई है, 20 लोगों की गिरफ्तारी कर्नाटक से हुई है, तमिलनाडु से 9 और आंध्र प्रदेश से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो जाहिर तौर पे ये जो क्रैकडाउन है उसको एक बहुत बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है पीएफआई के खिलाफ। अगर हम बात करें पीएफआई के ऊपर उठ रहे सवालों के बीच उस पर बैन की, तो कई सारे मुस्लिम संस्थाएं भी हैं। ख़ास तौर पे जो सूफ़ी सज्जाद नशीह फाउंडेशन है, देश की जानी मानी सूफ़ी उलमाओं की संस्था है, उसने भी अमित शाह को चिट्ठी लिखकर, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनको चिट्ठी लिखकर पीएफआई पर बैन की मांग की है। कैमरा पर्सन कुमार के साथ आशीष, एबीपी न्यूज़, हैदराबाद।